स्वामी विवेकानंद संस्मरण। दोस्तों, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। स्वामी विवेकानंद संस्मरण। किसी के कष्ट की बात पर विश्वास करना उचित नहीं। कोलकाता के कुछ कॉलेज के विद्यार्थी वहां का फोर्ट विलियम किला देखने गए थे। सहसा उनके एक साथी के शरीर में पीड़ा होने लगी। उसने अपने मित्रों से अपनी पीड़ा बताई और वो सीढ़ियों पर बैठ गया, लेकिन उसके साथियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उनकी हंसी उड़ाते हुए वो सब ऊपर चले गए। ऊपर पहुंचकर एक विद्यार्थी के मन में संदेह हुआ, कहीं सचमुच ही तो उसे पीड़ा हो तो नहीं रही हो। वो लौट पड़ा। नीचे आकर देखा कि वो विद्यार्थी मूर्छित पड़ा है। ज्वर से उसका शरीर जल रहा है। दूसरे विद्यार्थी ने दौड़कर एक गाड़ी मंगाई और उसे गाड़ी में डालकर घर ले गए। उसके अन्य साथियों को जब पता चला तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उस विद्यार्थी का नाम ज्ञात नहीं जो बीमार था, किंतु जो उसे गाड़ी में रखकर घर ले आया था वो था नरेंद्र। आगे चलकर संसार उसे स्वामी विवेकानंद के नाम से पहचाना। नंबर 2, आत्मीयता इसका नाम है। स्वामी विवेकानंद के पूर्व आश्रम की बात है। उस समय उनका नाम नरेंद्र था। वे कभी कभी परमहंस रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर मंदिर में भी जाया करते थे। वे कहा करते थे कि बूढ़े सन्यासी के पास मैं उपदेश सुनने नहीं जाता हूँ, मुझे प्रेम की शक्ति उनके पास अपने आप खींच ले जाती है। अचानक नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। वे बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वकालत पढ़ने के लिए उन्होंने कॉलेज में प्रवेश ही किया था कि परिवार के भरण पोषण का भार उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नौकरी के लिए कलकत्ते की एक एक गली छान डाली, पर कहीं सफलता नहीं मिली। भूखों मरने तक की नौबत आ गई। एक दिन वो अपने मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर पर में परमहंस रामकृष्ण देव के सामने बैठे हुए थे। नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया है। आजकल इसकी दशा अच्छी नहीं है। घर पर लोग भूखों मर रहे हैं। भक्तों को चाहिए कि इसकी सहायता करें। परमहंस देव ने अपने प्रेमियों को प्रोत्साहित किया। वे नरेंद्र की दीन अवस्था से बहुत चिंतित थे। रात दिन सोचा करते थे कि किस प्रकार उनकी चिंता दूर हो। भक्त चले गए। मंदिर में रह गए केवल नरेंद्र। महाराज, आपने ऐसा क्यों कहा? न जाने ये लोग मेरे संबंध में कैसी धारणा बनाएंगे। नरेंद्र लज्जा से नत थे। तुम ये क्या कहते हो नरेंद्र? नरेंद्र, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सुखी रखने के लिए झोली लेकर गली गली में और दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग सकता हूँ। उनके नेत्रों से आंसू बरस पड़े। उन्होंने नरेंद्र के कंधे पर अपना हाथ रखा। परमहंस कृष्णदेव के स्पर्श से वे धन्य हो गए।
नंबर 3, शिष्य की परीक्षा। दक्षिणेश्वर मंदिर के परमहंस देव समर्थ हैं मेरी विपत्ति दूर करने के लिए। वो मुझे कितना चाहते हैं। नरेंद्र यानी विवेकानंद ने दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय किया। पिता के देहांत के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। उन्होंने नौकरी के लिए बड़ी चेष्टा की पर असफल रहे। आप काली के बहुत बड़े उपासक हैं। माँ की आप पर अपार कृपा है। आप मेरी दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। नष्ट कर दीजिए ना। युवक नरेंद्र ने परमहंस देव से प्रार्थना की। नरेंद्र, मैं जानता हूं कि काली ने संसार में तुम्हें अपने कार्य के लिए भेजा है। तुम्हारे कंधे पर बहुत बड़े और अत्यंत पवित्र कार्य के संपादन का भार है। जब तक मेरा शरीर पृथ्वी पर है तब तक तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। परमहंस देव ने मुस्कुरा दिया। पर इस समय मेरी दरिद्रता को दूर करने का प्रश्न उपस्थित है। नरेंद्र ने अपनी बात दोहराई। तो तुम स्वयं काली से क्यों प्रार्थना नहीं करते? रामकृष्ण ने माँ के शिव विग्रह के सम्मुख जाने की प्रेरणा दी और नरेंद्र ने माँ से कहा, जगदम्बा, मुझे अपनी भक्ति दो, अपने नाम के प्रचार की शक्ति दो, जिससे लोग आपका नाम स्मरण कर धन्य हो जाएं। माँ, संसार सागर से पार होने के लिए हाथ का सहारा दो। नरेंद्र पवित्र श्रद्धा से संपन्न हो उठे। आवेश में उन्होंने जगदम्बा से सांसारिक ऐश्वर्य के स्थान पर दिव्य संपत्ति की याचना की। रामकृष्ण परमहंस ने फिर प्रार्थना करने के लिए कहा और नरेंद्र किसी अदृश्य शक्ति द्वारा माँ के विग्रह के सामने खींच लिए गए। उन्होंने पूर्ववत याचना की। तीसरी बार मांगने गए तो ज्ञान और वैराग्य के लिए ही प्रार्थना की। महाराज, आपने मेरा परम कल्याण किया। मुझे माँ की कृपा मिल गई। संसार का नश्वर वैभव नहीं चाहिए मुझे। नरेंद्र में भावी विवेकानंद के बीज अंकुरित हो उठे। परमहंस देव की परीक्षा में वे सफल हुए। केवल विश्वास चाहिए। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक के रूप में राजस्थान का भ्रमण करते करते अलवर जा पहुंचे। राजा के दीवान थे मेजर रामचंद्र। वे आध्यात्मिक मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। संतों में उनकी बड़ी श्रद्धा और निष्ठा थी। उन्होंने सदुपदेश के लिए स्वामी जी को अपने निवास स्थान पर आदरपूर्वक निमंत्रित किया। दैव योग से अलवर नरेश महाराज मंगल सिंह जी भी सत्संग में उपस्थित थे। बाबा जी, मूर्ति पूजा में मेरा तनिक भी विश्वास नहीं है। मुझे उसमें कोई सार्थकता नहीं दिखती। मंगल सिंह ने स्वामी जी से निवेदन किया, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? स्वामी जी आश्चर्यचकित थे। नहीं नहीं, ये विनोद नहीं है, मेरे जीवन की सत्य अनुभूति है।
राजा ने अपनी बात दोहराई तो फिर इस पर थूक दो। स्वामी जी ने उपस्थित लोगों से राजा के चित्र पर थूकने का संकेत किया। दीवान की बैठक में मंगल सिंह का एक भव्य चित्र टंगा हुआ था। लोग स्वामी जी के आदेश से विस्मित हो उठे, राजा की ओर देखने लगे। मंगल सिंह जी की समझ में भी कोई बात नहीं आ सकी। स्वामी जी मौन थे। हम लोग ऐसा किस तरह कर सकते हैं? ये हमारे राजा का चित्र है, लोगों का उत्तर था। स्वामी जी ने दीवान को भी आदेश दिया, पर उसने भी असमर्थता प्रकट की। राजा साहब, आप में इन लोगों की श्रद्धा है, आप इनके इष्ट हैं, इसलिए आपके चित्र पर ये लोग किसी भी स्थिति में नहीं थूक सकते। ये निश्चित है कि आप ये चित्र नहीं हैं, पर यह भी सच है कि इस चित्र में लोगों को आप उपस्थित दिख पड़ते हैं। ठीक यही बात मूर्ति के संबंध में है। मूर्ति पूजा वही लोग करते हैं जिनकी उसमें इष्ट भावना होती है। इस प्रकार घट घट में व्यापक सबके इष्ट भगवान मूर्ति में विद्यमान हैं। इस सत्य को समझने के लिए केवल विश्वास चाहिए। स्वामी जी ने मूर्ति पूजा की सार्थकता सिद्ध की। राजा मंगल सिंह स्वामी जी के पैरों पर गिर पड़े। आपने मेरा संशय नष्ट कर दिया है। मेरे हृदय में विश्वास का दीप जलाकर आपने मेरे शाश्वत सत्य का दर्शन कर दिया है। राज की ऐश्वर्य में वैराग्य की अभिवंदना की। राजा मंगल सिंह जी की श्रद्धा स्वामी विवेकानंद के चरणों में स्थिर हो गई। दोस्तों, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रणाम। सत श्री अकाल।